और चलिए अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। भोपाल में सतपुड़ा भवन में आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। करीब 14 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया, लेकिन छठी मंजिल से धुआं अब भी निकल रहा है, जिस वजह से जांच में देरी हो रही है। जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम का ऐलान कर दिया गया। तो सतपुड़ा भवन में जो आग लगी है उसी को लेकर ये बड़ी अपडेट है। हालांकि इस पर काबू पा लिया गया है। एक तरफ इस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन इसमें आग लगी कैसे, अब ये भी सवाल बना हुआ है। तो आपको बता दें, सतपुड़ा भवन में आग पर फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद काबू किया गया। लगभग 14 घंटे लगे हैं इस आग पर काबू पाने में, और इस दौरान कई मंत्रालयों के दस्तावेज जलने की खबर भी सामने आई है। और साथ ही जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। और आग को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है कि तमाम जो सबूत हैं, दस्तावेज हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उन्हें मिटाने की ये साजिश है। सतपुड़ा भवन में लगी आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन अभी दफ्तर में रखे हुए सामान से धुएं का गुबार निकल रहा है। घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भोपाल के सतपुड़ा बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाया गया है। रात भर ऑपरेशन किया गया। फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां, सीआईएसएफ के जवान, एयरफोर्स के जवानों ने इस आग पर काबू पाया। लेकिन अभी भी जो वस्तुएं हैं, जो सामान है अंदर, वो सुलग रहे हैं और उनमें से धुएं का गुबार उठ रहा है। उसकी तस्वीरें अभी भी दिखाई दे रही हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इन्हें बुझाने की कोशिश कर रही हैं। अंदर जो सामान सुलग रहे हैं उन्हें किस तरीके से बुझाया जाए, अभी इसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है। इस घटना की जांच के लिए सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो आज ही इस घटना की जांच शुरू करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी। दरअसल कल शाम 4 बजे यहां आग लगती है। एक एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग तीसरी मंजिल पर लगी और आग इतनी भयानक हुई कि 6वीं मंजिल तक पहुंच गई। बिल्डिंग की तस्वीरें मेरे सहयोगी रजत एक बार और दिखाएंगे। देखिए, 6वीं मंजिल तक यह आग पहुंची और पूरा सामान जलकर खाक हो गया। यहाँ तमाम सरकारी दफ्तर हैं, खासतौर पर जो प्रभावित हुए हैं दफ्तर, उनके अगर नामों का जिक्र करें तो देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर हैं वो ज्यादा प्रभावित हुए हैं और कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन अब किया जाना है। और सतपुड़ा भवन में लगी आग के अपडेट पर भोपाल के कलेक्टर ने क्या जानकारी दी है, ये आपको बताते हैं। कलेक्टर आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। देर रात से शाम से आप डटे हुए हैं, क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, अब पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है और रात भर जो हम लोगों ने एक्सरसाइज करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सभी रिसोर्सेज यहाँ पर मोबिलाइज करा दिए थे, उसका परिणाम है कि अब हम कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं। आग पे पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है। हमारी टीम्स अलग अलग फ्लोर्स पे उतर गई हैं, तो जो कुछ चीजें सुलगने वाली हैं, जिनमें हीट थोड़ी ज्यादा है, उनकी सर्चिंग करके उनको बुझाने का काम अभी हो रहा है। लेकिन स्थिति नियंत्रण में है और आग पे काबू पाया जा चुका है। कब तक इस जो धुआं है वो बंद हो जाएगा? कब तक धुआं तो जितनी भी चीजें, अगर जैसे कोई अलमारी है उसमें कुछ फाइलें जल गई हैं, कुछ फाइलें अगर नहीं जली हैं, तो जो अजली फाइलें उनसे धुआं निकल रहा है, तो ऐसी चीजों को हमको एक एक जगह जाकर देखना पड़ रहा है और उनको बुझाना पड़ रहा है। तो 1-1.5 घंटे का समय भी इसमें और लगेगा। ऑपरेशन में कितनी दिक्कतें आई सर, क्योंकि पूरी रात ये ऑपरेशन चला है? देखिए, निश्चित रूप से पूरा का पूरा जो सारे फ्लोर थे वो ज्वलनशील सामग्री से ही भरे हुए थे। बहुत तेजी से आग एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में भी पहुंची। आपस में भी पूरे फ्लोर को कवर करने में बहुत कम समय लगा और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे माले की वो थी बिल्डिंग थी, इसीलिए उसमें भी समस्या जरूर हुई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी रिसोर्सेज थे, जिसमें आर्मी भी थी, इसके अलावा सीआईएसएफ भी थी, भेल भी था, एयरपोर्ट भी था, सबको मोबिलाइज कर दिया था, इसीलिए उस पर नियंत्रण पाया। सर, 1 फ्लोर से आग 3 फ्लोर तक, क्या कारण रहा और आग लगे कारण अब तक क्या पता चला है? देखिए, कारणों की पड़ताल के लिए अलग से एक समिति बनाई गई है, जो इस संबंध में वो करेगी, जांच पड़ताल करेगी। अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस इस चीज पे था कि आग पर तत्काल नियंत्रण पा लिया जाए और कोई भी जान माल का नुकसान न हो। तो ये अच्छी बात है कि बिना किसी जनहानि के इतनी बड़ी आग हम लोगों ने कंट्रोल की। और आकाश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस वक्त। आकाश, बताइए तस्वीरों के जरिए क्या अपडेट है फिलहाल इस पूरे मामले में? बताया गया आग पर काबू पा लिया गया है। पयोधी, आग पर तो काबू पाया गया है, लेकिन जो सामान है वो अभी सुलग रहे हैं और ये धुएं की गुब्बारें लगातार बाहर आ रही हैं, क्योंकि हवा थोड़ी तेज चल रही है। इस वजह से एक बार फिर से आग भड़की, लेकिन उस पर काबू पाया गया। आग की लपटें भी निकलती हुई अभी भी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही हैं। दरअसल जो हवाएं चल रही हैं, तेज हवाएं, उसकी वजह से आग की लपटें दोबारा पकड़ रही हैं और ये खतरनाक स्थिति में जा सकती हैं,
क्योंकि अब तक जितनी जगहों पर आग पर काबू पाया गया है वहां कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कई ऐसे सामान हैं जो ज्यादा हीट में है, वो अभी सुलग रहे हैं और उन्हें बुझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सरकार ने जो कमेटी गठित की है उसके सदस्य एसीएस होम राजेश राजौरा मौके पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया और आज ही इस पूरे घटना की जांच शुरू की जाएगी। दरअसल इस जांच कमेटी में 4 सदस्य हैं और ये अपनी जांच रिपोर्ट सीधा मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और मुख्यमंत्री ने भी अब से कुछ देर बाद रिव्यू मीटिंग बुलाई है। अभी भी दमकल की 3 से 4 गाड़ियां लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो तस्वीर देखिए, वहां पर आग की लपटें दोबारा दिखाई दे रही हैं क्योंकि 14 से 15 घंटे का वक्त अब बीत चुका है। अगर जुबान बता रहे हैं कि दोबारा से आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, एक बार जरा उन तस्वीरों को दिखाइए। ये दोबारा जो आग की लपटें उठ रही हैं, ये कहां से उठ रही हैं? बिल्कुल, मेरे सहयोगी रजत ये तस्वीर दिखाएंगे। 6वें फ्लोर का एसी का डक्ट है जहां से आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा, उसी के पास बीच में कुछ देरी बाद आपको आग की लपटें दिखाई देंगी और यहीं पर क्योंकि लंबे वक्त से धुआं निकल रहा है, संभवतः यहां पर कोई बहुत ज्यादा हीटेड ऑब्जेक्ट है जो सुलग रहा है और हवा के चलते वो आग की लपटें बाहर की तरफ आ रही हैं। अगर उसी समय रहते अब वहां पर पानी की बौछारें नहीं डाली गई तो देखिए वो एक विकराल रूप ले सकता है। हालांकि वहां फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौजूद हैं और उसके दूसरे पार्ट्स पर लगातार पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं और आग दोबारा भड़कती है तो ये चिंता का विषय हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है और हवा थोड़ी तेज चल रही है। हवा जो तेज चल रही वही कारण बन रहा है कि आग और सुलगती हुई जो वस्तुएं हैं वो दोबारा धधक कर लपट का रूप ले रही हैं। देखिए, अब तक दावा किया जा रहा था कि 1 से 1.5 घंटे में इस आग पर पूरी तरीके से कंट्रोलिंग कर ली जाएगी, जो वस्तुएं सुलग रही हैं उन्हें भी बुझा लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो नजर नहीं आ रही तस्वीरें क्योंकि कहीं से भी जो धुआं है वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि अंदर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो अभी सुलग रही हैं, चाहे वो अलमीरा हो या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, क्योंकि जो वायर का डक्ट है, जो वायरिंग हुई है उसके जरिए भी आग तेजी से फैली है, आग सुलगी है और इसी वजह से अलग अलग फ्लोर्स पर ये आग पहुंची है। क्योंकि आग 3री मंजिल पर लगी, उसके बाद 6वीं मंजिल तक पहुंची सिर्फ एक छोटी सी शॉर्ट सर्किट से। ये एक बड़ी चूक भी कही जा सकती है। सवाल ये भी उठता है कि क्या यहाँ पर अग्निशमन यंत्र नहीं थे, अगर थे तो उन्हें क्या सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया गया या फिर उसे इस्तेमाल करने वाले ट्रेंड लोग नहीं थे, क्योंकि एक छोटी शॉर्ट सर्किट की आग इतनी ज्यादा फैलती है कि 6वें फ्लोर तक पहुंच जाती है। 80% तक जो सतपुड़ा है वो जलकर खाक हुआ है और इम्पोर्टेंट विभाग इसमें है बहुत आदिम जाति कल्याण विभाग, इसके बिल्डिंग में सबसे पहले आग लगी, इसके दफ्तर में, और यहाँ से आग फैलती और इसलिए राजनीति भी इसे लेकर हो रही है क्योंकि कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश इस जानकारी के लिए। और अब हम आपको सतपुड़ा भवन के कर्मचारी ने क्या कहा वो सुनाते हैं। देखिए, अब पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है और रात भर जो हम लोगों ने एक्सरसाइज करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सभी रिसोर्सेज यहाँ पर मोबिलाइज करा दिए थे, उसका परिणाम है कि अब हम कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं। आग पे पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है। हमारी टीम्स अलग अलग फ्लोर्स पे उतर गई हैं, तो जो कुछ चीजें सुलगने वाली हैं जिनमें हीट थोड़ी ज्यादा है उनकी सर्चिंग करके उनको बुझाने का काम अभी हो रहा है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है और आग पे काबू पाया जा चुका है। वहीं सतपुड़ा भवन में लगी आग पर भी सियासत होने लगी है। इस मामले पर कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने के लिए आग लगवाई गई। और वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को हास्यास्पद बताया है। सतपुड़ा भवन में फिर आग लगी, मतलब 50% कमीशन की सरकार ने अपने भ्रष्टाचार के एविडेंस को जला दिया। ये आग पहली बार नहीं लगी, ये आग इससे पहले 18 सितंबर 2018 को लगी थी, कई विभागों में लग चुकी है। ये बार बार आग सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश में ही क्यों लगती है? जब आगजनी के मामले हो जाते हैं या प्राकृतिक आपदा हो जाती है, तब कांग्रेस को कहीं न कहीं उन घटनाओं में भी षड्यंत्र की बू आती है। कांग्रेस अपनी मानसिकता को ठीक करे, सरकार के खिलाफ अगर कोई तथ्य है, कोई सबूत है, तो कांग्रेस सबूतों के साथ सामने आए। जी न्यूज़।